हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एलआईसी पेमेंट कब टैक्सेबल होता है, कब टैक्स फ्री होता है, इस वीडियो में आज बात करने वाला हूं। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए यदि कोई पेमेंट एलआईसी से मिली है और आप अपनी टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना है और आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मुझे कब टैक्स देना है, कब टैक्स नहीं देना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों, नॉर्मली एलआईसी से आपको 3 तरीके से पेमेंट रिसीव होता है। पहला तो ये है कि जो पॉलिसी होल्डर है यदि वो सरवाइव कर गया तो उसको मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलता है, जैसे सम एश्योर्ड, बोनस, इंटरेस्ट का अमाउंट, लॉयल्टी एडिशंस। और दूसरा पेमेंट पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद उसके नॉमिनी को मिल जाता है। और थर्ड होता है कि पॉलिसी को जब आप सरेंडर करते हो तो उस टाइम पे भी आपको पेमेंट रिसीव होता है। तो दोस्तों, इन तीनों ही सिचुएशन में आपको जो भी पेमेंट रिसीव हो रही है एलआईसी से, क्या वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D के अनुसार। तो सेक्शन 1010D के कंडीशंस को आप यदि सेटिस्फाई करते हैं, जो कि हम आगे अभी बात करेंगे दोस्तों, उस केस में आपको जो भी पेमेंट रिसीव हुआ है वो 100% एग्जेम्प्ट हो जाता है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। और नॉर्मली ये जो एप्लीकेबिलिटी होती है ये मैच्योरिटी अमाउंट पे और पॉलिसी सरेंडर की वैल्यू पे होती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको शेड्यूल EI मतलब कि एग्जेम्प्टेड इनकम की जो शेड्यूल होती है उसमें इस पेमेंट को आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, जो कि एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आ रहा है सेक्शन 1010D में। और दोस्तों, यदि आप सेक्शन 1010D के कंडीशंस को आप सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो ये आपका पेमेंट 100% टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में। तो कोई इंडिविजुअल हो, NRI हो, HUF हो, कंपनीज हो, ट्रस्ट हो, AOP हो, BOI हो, सभी टैक्स पेयर एलआईसी के पेमेंट पे एग्जेम्पशंस को क्लेम कर सकते हैं। और ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही आपको ये फैसिलिटी मिलती है। अब यहाँ पे सेक्शन 1010D के कंडीशंस को हम समझते हैं जो कि आपको फुलफिल करना है। सेक्शन 1010D के एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि आपको ध्यान में रखना है कि आपने किस टाइप की पॉलिसी ली थी और वो पॉलिसी आपने कब कराई थी, उसका इशू डेट क्या था, प्रीमियम आप कितना पे कर रहे हो। सबसे पहले सिचुएशन ये है कि पॉलिसी जो है 1 अप्रैल 2003 से लेकर के 31 मार्च 2012 के बीच में यदि आपने कराई हुई है तो उस केस में दोस्तों सेक्शन 1010D का एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि आपका जो भी सम एश्योर्ड है इस पर्टिकुलर पीरियड में, जो भी पॉलिसी आपने ली हुई है उसका जो सम एश्योर्ड अमाउंट है उसका जो प्रीमियम आप पेमेंट कर रहे हैं हर साल वो 20% के नीचे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई पॉलिसी कराई, उसका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपीस है तो उसका 20% प्रीमियम कितना है, 1 लाख रुपीस पर ईयर आया। तो यदि ये प्रीमियम आपका 1 लाख रुपीस के अंदर रहता है हर साल तो उस केस में आप सेक्शन 1010D का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। दूसरा ये कि वो पॉलिसी जो कि आपने 1 अप्रैल 2012 के बाद आपने ली हुई है, ऐसे केस में जो लिमिट है दोस्तों प्रीमियम की वो 10% के नीचे है। मतलब कि जो सम एश्योर्ड है उसका 10% के अंदर आपका पर ईयर यदि प्रीमियम पेमेंट जाता है तो उस केस में आप इसका एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है 5 लाख है, इसका 10% 50,000 रुपीज पर ईयर आता है तो आपका प्रीमियम यदि 50,000 के नीचे यदि जा रहा है हर साल तो उस केस में आप इसका एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। थर्ड सिचुएशन ये है कि एक पॉलिसी जो कि ऐसे पर्सन के लिए ली गई है जो कि डिसेबल्ड हो या फिर किसी ऐसे डिजीज का शिकार हो जिसके लिए कि आपने ये पॉलिसी ले रखी है और ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के बाद आपने कराई है, तो ऐसे केस में जो प्रीमियम की लिमिट है वो लेस देन 15% ऑफ द सम एश्योर्ड पर ईयर है। मान लीजिए कि पॉलिसी का अमाउंट 5 लाख रुपीस है तो 15% आता है 75,000 रुपीस पर ईयर। ये प्रीमियम की लिमिट है। आपका जो भी प्रीमियम जाए यदि वो 75,000 के अंदर जाता है हर साल तो उस केस में आप क्लेम ले सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है वो है यूलिप का, यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। और ये पॉलिसी 1 फेब 2021 के बाद यदि ली गई है तो यहाँ पे जो प्रीमियम का थ्रेशोल्ड है वो है लेस देन 2.5 लाख पर ईयर। मान लीजिए कि आप यहाँ पे 2 लाख रुपीस पर ईयर का पेमेंट कर रहे हैं प्रीमियम का, तो उस केस में आप एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। तो आपका जो भी अमाउंट होना चाहिए वो 2.5 लाख के नीचे होना चाहिए, ठीक है। और नॉन यूलिप पॉलिसी के लिए, ऐसी पॉलिसी जो कि यूलिप की कैटेगरी में नहीं आती है और आपने उसे 1 अप्रैल 2023 के बाद लिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे लिमिट आपके प्रीमियम की बढ़ जाती है, लेस देन 5 लाख रुपीस पर ईयर का अमाउंट आता है।
दोस्तों ये जो नॉन यूलिप पॉलिसी है ये एग्रीगेट पेमेंट पर भी एप्लीकेबल होता है। मतलब कि आप या तो सिंगल पेमेंट कर रहे हैं या फिर आपने मल्टीपल पॉलिसीज ले रखी है और आप मल्टीपल पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में मान लीजिए कि आपका जो प्रीमियम है वो 4 लाख रुपीज़ पर ईयर का जा रहा है एग्रीगेट बेसिस पे, तो यहाँ पर जो लिमिट है वो 5 लाख की है। 5 लाख के अंदर यदि आपका पेमेंट जाता है प्रीमियम का, तो उस केस में आप सेक्शन 1010D का जो एग्जेम्पशन है वो आप क्लेम कर सकते हो। तो सेक्शन 1010D का यदि ये कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो जो मैच्योरिटी पे पैसा आपको मिल रहा है और जो सरेंडर वैल्यू आपकी है उस पे आप इसका एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो डेथ बेनिफिट मिल रही है एक नॉमिनी को, उस केस में आपको ये कंडीशंस फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जो भी पेमेंट किया गया है डिसीज्ड पर्सन के द्वारा ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द पॉलिसी, वो सारा का सारा पेमेंट जो भी रिसीव होगा डेथ के टाइम पे, वो हमेशा दोस्तों क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो दोस्तों LIC का जो पेमेंट आपको रिसीव हो रहा है वो टैक्सेबल कब होगा, जब सेक्शन 1010D के कंडीशंस को आप फुलफिल नहीं करेंगे। मतलब आपका जो भी ये प्रीमियम हमने अभी देखा, इस प्रीमियम को ऊपर क्रॉस कर जाता है आपका हर साल अमाउंट, तो उस केस में आपका ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आपका जो प्रीमियम पेमेंट है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ पॉलिसी इस लिमिट के अंदर रहा है, तो ऐसे केस में जो भी पेमेंट मैच्योरिटी पे मिलेगी, सरेंडर वैल्यू मिलेगा दोस्तों, उस केस में आपका ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन आपको शेड्यूल EI/ITR में अपने अपडेट करनी पड़ेगी, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।